नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोरोना वायरस से निपटने के लिए तेलंगाना पूरी तरह मुतहरिक, अवाम का ताउन जरूरी। 59 मुस्बित केसेस दर्ज, 11,000 आइसोलेटेड और 1400 आईसीयू बेड्स तैयार। वजीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमाज जुमा की इज्तिमाइयत से इज्तनाब, आमतुल मुस्लिमीन का एहतियाती मुजाहरा। उलमा व मुफ्तियान की अपील पर मुसलमानों ने घर में अदा की नमाज ज़ोहर। अहले खैर और साहब सरबत गरीबों की मदद के लिए आगे आए, समाजी फासले को भी बरकरार रखा जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की अपील। कई मुकामात पर गुरबा में ग़िज़ाई अशिया की तकसीम। और कोरोना वायरस से निपटने के लिए शहर में अद्वियात के छिड़काव का सिलसिला जारी, अवाम से एहतियात बरतने की अपील। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कोरोना वायरस से निपटने के लिए तेलंगाना हुकूमत पूरी तरह मुतहरिक है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आला सतही इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में 59 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। जुमे के दिन 10 केसेस दर्ज किए गए और 20,000 होम क्वारंटाइन और सरकारी क्वारंटाइन में हैं। वजीर आला ने अवाम से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि अगर अवाम ताउन नहीं करते तो हालात मजीद बिगड़ जाते। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो घरों से बाहर न निकलें और हुजूम की शक्ल अख्तियार न करें। केसीआर ने कहा कि इस वायरस से निपटने के लिए सिर्फ एक ही हथियार है, खुद को घरों तक महदूद रखें। वजीर आला ने बताया कि कोरोना वायरस से 3 जुमरों में होता है। इस वायरस से मुतासिर होने वालों में 80% मरीज पहले जुमरे में मामूली मुतासिर होते हैं। दूसरा जुमरा शदीद हालत का होता है, जिसमें 13% मरीज मुतासिर होते हैं। आखिरी जो जुमरा वो नाजुक होता है, जिसमें 4% मरीज मुतासिर होते हैं। वजीर आला ने कहा कि इन हालात से निपटने के लिए तेलंगाना हुकूमत पूरी तरह तैयार है। किसी और रियासत में मुनस्सिर होने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना में 11,000 आइसोलेटेड बेड्स हैं और 14 आईसीयू बेड्स तैयार हैं। इसके साथ साथ तिब्बी अमले को भी तैयार रखने के लिए इक़दाम जारी हैं। रिटायर्ड तिब्बी अमले की खिदमात हासिल करने के इक़दाम किए गए हैं। रियासत में 8,000 अमला मौजूद है, इसे 14,000 तक ले जाया जाएगा। वजीर आला ने कहा कि तेलंगाना में किसी भी शख्स को भूखा रहने नहीं दिया जाएगा। रोजगार के सिलसिले में रियासत को आने वाले दीगर रियासतों के अवाम को भी खाना फराहम किया जाएगा। फुटपाथ, यतीम खानों, गदागरों को भी ग़िज़ा फराहम की जाएगी। खास तौर पर जीएचएमसी और नए 9 कॉरपोरेशन में ऐसे अवाम की तादाद ज्यादा है। इस सिलसिले में सख्त इक़दाम करते हुए उन्हें खाना फराहम किया जाएगा। आंध्रा हॉस्टल्स को बंद नहीं किया जाएगा और उसमें रहने वाले तुरबा को भी खाना फराहम किया जाएगा। इस मर्ज से निपटने के लिए जिसमें क़ुव्वते मदाफ़त का होना जरूरी है, जिसके लिए संतरा, मौसमी, लीमू जैसे फल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। मुर्गी और अंडे का इस्तेमाल भी करें। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि इन अशिया की बरामद पर पाबंदी लगाई जाए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के किसानों से अपील की है कि वो कोरोना वायरस से पैदा हालात से परेशान होकर कोई इंतहाई इक़दाम न करें। उन्होंने किसानों को तयक़ुन दिया कि उनकी काश को हुकूमत खरीदेगी। वज़ीर आला ने बताया कि रियासत में 54 लाख हेक्टेयर अराजी पर खड़ी फसलें हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए SRSP, कालेश्वरम, नागार्जुना सागर और जोराला से 10 अप्रैल तक पानी छोड़ा जाएगा। महकमे बरक़ी को भी आइंदा 15 दिन तक 24 घंटे बरक़ी सरबराह करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला ने किसानों से कहा कि मार्केट यार्ड बंद हो चुके हैं। हुकूमत देहातों में ही खरीदी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। अप्रैल के पूरे महीने में खरीदी होगी और किसानों की रकम उनके बैंक अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। इसके लिए हुकूमत RBI से 35,000 करोड़ रुपए हासिल करने के लिए इक़दाम कर रही है। किसान खरीदी के दौरान जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए हुजूम जमा न करें। हुकूमत हर किसान के अजनास की खरीदारी करेगी।
कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए आमतुल मुस्लिमीन ने नमाज जुमा की इज्तिमाइयत से एहतराज करते हुए एक एहतियाती मिसाल कायम की है। शहर की तकरीबन तमाम मसाजिद में इज्तिमाइयत का नज़्म नहीं किया गया। उलमा कराम मुफ्तियान की अपील पर अमल करते हुए मुसलमानों ने जुमे के बजाय अपने घरों में नमाज ज़ोहर अदा की। मसाजिद में फर्ज जुमा के तसलसल को जारी रखते हुए महदूद अफराद पर जमात का नज़्म किया गया। आमतुल मुस्लिमीन के लिए आज का जुमा मुख्तलिफ था। आलमी वबा कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए उलमा इकराम, मुफ्तियान, अवामी कायदीन की अपील और माहिरीन तिब के मशवरे पर शहर हैदराबाद की तकरीबन तमाम मसाजिद में इज्तिमाई जुमे का नज़्म नहीं हुआ। मुसलमानों ने जुमे के बजाय अपने ही घरों पर नमाज ज़ोहर अदा की। जुमे की फजीलत, अहमियत और दूसरी तरफ मुफ्तियान इकराम, माहिरीन तिब के मशवरे, इन बातों के तवाजुन के साथ मसाजिद की कमेटियों के जिम्मेदारों व मुतवल्लियान गुज़िश्ता 2 दिनों से ये ऐलान कर रहे थे कि नमाज जुमा का इज्तिमाई नज़्म नहीं होगा। अवाम से कहा गया कि वो घरों पर नमाज ज़ोहर अदा करें। इन अपीलों का जबरदस्त असर देखा गया। गुज़िश्ता इतवार को जामे निज़ामिया में मुफ्तियान कराम व माहिरीन तिब के मुनक्किदा मुश्तरका इजलास में आमतुल मुस्लिमीन से की गई अपील के हवाले दिए गए। जामे निज़ामिया की जानिब से जारी करदा फतवे का भी जिक्र किया गया। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस खुसूस में अपील जारी करते हुए अवाम से घरों में नमाज ज़ोहर अदा करने की सलाह दी थी। मसाजिद में जुमे की फर्ज नमाज का महदूद पैमाने पर एहतमाम किया गया। तारीखी मक्का मस्जिद की तारीख में पहली बार चंद गिनती के मुसल्लियों के साथ नमाज जुमा अदा की गई। शाही मस्जिद बाग आमा, मस्जिद आलिया गन फाउंड्री, जामे मस्जिद बारकस, चंद्रायन गुट्टा, मगलपुरा, शाली बंडा, हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर, मस्जिद उस्मानिया मलकपेट, सैदाबाद की मसाजिद, मादाना पेट, आसिफ नगर, टोली चौकी, मुराद नगर, खदीम मलकपेट, मेहदी पट्टनम, विजयनगर कॉलोनी, मल्लेपल्ली बड़ी मस्जिद, सिकंदराबाद जामे मस्जिद, मस्जिद चिलकलगुड़ा के अलावा मुख्तलिफ मोहल्लेजात व अहम मराकिज में वाक़े मसाजिद में मुसल्लियान ने रजाकाराना तौर पर जुमे की इज्तिमाई नमाज से इज्तिनाब किया और घरों पर ही नमाज ज़ोहर पढ़ने को तरजीह दी। 4 टीवी के नुमाइंदों ने शहर की कई मसाजिद व अहम मकामात पर सूरत हाल का जायजा लिया। मुसलमानों की बड़ी तादाद को जुमे की तैयारी करते हुए देखा गया, जैसे साफ सुथरे कपड़े, बिलखुसूस कुर्ता पायजामे का लिबास, सुरमा व अत्र का इस्तेमाल। ताहम वो इस तैयारी के साथ अपने ही घरों में नमाज ज़ोहर अदा कर सके। आमतुल मुस्लिमीन ने अपने इस नज़्म का मुजाहरा करते हुए सारे मुल्क के अवाम को एक पैगाम दिया कि मोहल्लिक व खतरनाक कोरोना वायरस से निमटने एहतियाती व समाजी जिम्मेदारी जरूरी है। गो के मसाजिद से मुसल्लियान रजाकाराना तौर पर दूर रहे, लेकिन इसका एक असर जुमे के मौके पर भीख मांगने वाले सैकड़ों बल्कि हजारों अफराद पर पड़ा। बेशतर मसाजिद मुकफ्फल थीं। मसाजिद से ऐलानात किए जा रहे थे। इत्तला के लिए बोर्ड भी चस्पा किए गए। गो के जुमे की अजान दी गई। इसके बाद मुसल्लियों से कहा गया कि वो मस्जिद आने से गुरेज करें। हम लोग नमाज घर में पढ़े, मस्जिद में नहीं पढ़े। मस्जिद में बाहर से नहीं हुई नमाज अभी। हाँ, घर पे पढ़ लिया। हाँ ठीक है, घर पे भी नमाज। जैसे कि बतलाया गया था कि मक्का मस्जिद में अवामुन्नास को नमाज़ पढ़ने का परमिशन नहीं है। सिर्फ 5 हज़रात ही नमाज़ पढ़ सकेंगे। बिल्कुल उसी के हिसाब से यहाँ पर 5 मुसल्लियों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिली। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 25 से 30 मुसल्ली यहाँ पर जुमा की नमाज़ अदा किए हैं, जिसमें पुलिस के अहदेदार थे और प्रेस के लोग थे, एसबी के लोग थे, जिसकी वजह से 25 से 30 अफराद ने यहाँ पर जुमा की नमाज़ अदा की और बहुत बखूबी जुमा का मुख्तसर सा खुतबा और मुख्तसर सी नमाज के साथ इस जुमे का इख्तिताम अमल में लाया गया है। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि ऐसे ही माहौल को बरकरार रखें। अब इसके बाद जितने भी रोज़मर्रा की नमाज़ें आते हैं, 5 नमाज़ें, वो अपने घरों में ही एहतमाम करें उसका पढ़ने का। जितना हो सके अपने घरों में जमात बनाएं। कोई मर्द हज़रात में से कोई नमाज़ पढ़ाने के लिए इमाम बन जाए और माँ बाकी मुसल्ली बनकर बाजमात नमाज़ पढ़ने का सवाब हासिल करें। इंशाअल्लाह ताला ये माहौल जैसा ही ख़त्म हो जाएगा फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम हस्ब मामूल अपने मसाजिद में नमाज़ पढ़ने के अहल बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार मक्का मस्जिद के पास इंतजामात में मसरूफ देखे गए। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने पुलिस मुलाजमीन से मुखातिब होते हुए कहा कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आप जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं उसके लिए समाज आपका शुक्रिया अदा कर रहा है। इसके साथ साथ आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। कमिश्नर पुलिस ने पुलिस मुलाजमीन को मुसलसल अपने हाथ साफ करने का मशवरा दिया। अंजनी कुमार ने अवाम के साथ साथ मीडिया को भी समाजी फासला बरकरार रखने का मशवरा दिया। हैदराबाद साउथ जोन में हमारे सभी ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्शन किए, जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल जो सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं उनके बारे में जिक्र हुआ। पूरे डिपार्टमेंट के तरफ से सबसे पहले तो हम सभी डॉक्टर्स, सभी नर्सेज, सभी हॉस्पिटल के टेक्निकल स्टाफ को सैल्यूट करते हैं कि वो इस क्राइसिस में हमारे देश के सभी सिटीजन्स का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। आज हमारे कांस्टेबल ऑफिसर को भी सबको बताए कि आने वाले समय में हर पुलिस स्टेशन में शिफ्ट सिस्टम करके, जिसमें कि उनका एनर्जी लेवल, उनका स्टैमिना, स्ट्रेंथ सब बरकरार रहे और इस तरीके से सब लोग काम करेंगे। ऐसे मौके पे प्रेस से हम खास करके रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, वो बहुत गलत बात है। 1000 बार रिक्वेस्ट करते हैं फिर भी सभी लोग कंप्लायंस कर रहे हैं, लेकिन प्रेस से कंप्लायंस बहुत अच्छा नहीं है। अगर प्रेस में खुद ये अवेयरनेस नहीं रहेगा तो बाकी लोग कैसे करेंगे? इसीलिए सभी प्रेस से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखिए। थैंक यू। मगलपुरे के इलाके में एक बीमार खातून को मुश्तबा हालत में दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। बताया गया है कि बारकस में मौजूद ये खातून थी और जिनका नाम 42 साला फातिमा बताया गया है। वो बारकस से मगलपुरा आई थी, लेकिन वहां पर अचानक वहां खड़े होने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें खांसी होने लगी, सर्दी और बुखार के साथ साथ उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ पेश आ रही थी। मुकामी अवाम ने उनकी हालत को देखकर फौरी पुलिस को इत्तला दी। पुलिस भी मुकामे वाक़या पहुंच गई और खातून को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। जब तक खातून वहां पर मौजूद थी, पूरे इलाके में सनसनी देखी गई और मुकामी अवाम में खौफ का माहौल देखा गया। दूसरी तरफ हैदराबाद दबीरपुरे के शाह कॉलोनी इलाके में भी एक मुश्तबा मरीज को दवाखाना मुंतकिल किया गया। दूसरी तरफ दुबई से लौटे एक शख्स के खिलाफ क्वारंटाइन की खिलाफ वर्जी पर केस दर्ज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक गौसनगर मंडलागुड़े के साकिन उमर खान, जो दुबई में ड्राइवर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे, 2 मार्च को हैदराबाद आए थे। उनके हाथ पर टैगिंग भी की गई थी, लेकिन कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर केस दर्ज किया गया और उन्हें इस बात की सख्त ताकीद की गई कि वो कवायद की खिलाफ वर्जी न करें। अगर किसी भी तरह की शिकायत या इत्तला मिलती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने अहम फैसला लेते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के पेश नजर तेलंगाना में लॉकडाउन चल रहा है, उसे नजर में रखते हुए मुख्तलिफ मुकदमात पर दिए गए हुक्म इल्तिवा की मियाद में 3 माह तक तोसी कर दी गई है। 7 जून तक हुक्म इल्तिवा जारी रहेगा। अदालत ने बताया कि 20 मार्च को हुक्म इल्तिवा होने वाले ऑर्डर्स की मियाद में तोसी करते हुए अहकाम जारी किए गए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से समाजी फासला बरकरार रखने की अपील की है। कोरोना वायरस के फैलाव के तनाजुर में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अगर हमें कोरोना वायरस पर कंट्रोल करना है तो हमें अपने आप को, अपने घरों को, पड़ोसियों को, अपनी रियासत और मुल्क के रहने वालों को बचाना होगा। बैरिस्टर ओवैसी ने अपील की कि अपने घरों में रहिए, सिर्फ जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए एक फर्द ही बाहर जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने अहले खैर और साहब सरवत मुसलमानों से लॉकडाउन के तनाजुर में गरीबों की मदद करने की भी अपील की। इस कोविड वायरस की वजह से हमारे वतन में, हमारे शहरों में, हमारी रियासत में ऐसे कई गरीब अफराद हैं, खास तौर से जो लेबर तबके से उनका ताल्लुक है। मिसाल के तौर पर रियासत तेलंगाना में उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल और झारखंड के कई गरीब लोग जो आज यहां पर काम करने के लिए रोजगार के सिलसिले में आए थे, जिनके पास रियासत तेलंगाना का राशन कार्ड भी नहीं है, जिनके पास बैंक का अकाउंट भी नहीं है, आज वो भूखे हैं, उनके पास खाने को खाना नहीं है। मेरी तमाम मुसलमानों से जिनको अल्लाह ने दौलत दी है, मेरी आपसे अपील है कि खास तौर से इन लोगों को
जो दूसरी रियासतों से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मगरबी बंगाल से, झारखंड से आए हैं, भूखे सो रहे हैं, उनके पास खाने को खाना नहीं है। हमारी ये जिम्मेदारी है बहैसियत एक शहरी के, बहैसियत एक मुसलमान के, कि हम इन लोगों को भी खाना फराहम करें। अगर आप ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि आप पुलिस से परमिशन लीजिए, मैं भी आपका ताउन करने के लिए तैयार हूं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमारे अराकीन असम्बली, अराकीन बल्दिया मुख्तलिफ महलों में जा जाकर जो हमसे हो सकता है, हम ना सिर्फ इन लोगों की बल्कि जो मुस्तहक गरीब अफराद हैं, जो आज इस कोविड बीमारी की वजह से कारोबार बंद है और हमारे मुल्क में इनफॉर्मल सेक्टर में 90% लोग रोजगार में काम करते हैं, आज वो बड़े परेशान हैं। मौजूदा हालात में गरीब आवाम को दरपेश मुश्किलात के बाद सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने हुकूमत से शहर में 5 रुपए खाने के मराकिज से मुफ्त खाने की तकसीम पर तवज्जो दिलाई थी। हुकूमत ने बैरिस्टर ओवैसी की तजवीज पर कई मराकिज पर खाने की तकसीम का आगाज किया है। असरा हॉस्पिटल के करीब वाक़े मरकज को भी खोल दिया गया है। सैकड़ों गरीब अफराद ने इस मरकज से इस्तिफादा किया। यहाँ पर डिसिप्लिन का खास ख्याल रखा गया। 5 रुपये वाला मिल्स असद साहब की हिदायत से यहाँ पे असरा हॉस्पिटल गंज चालू हुआ। खाना 5 रुपीज़ मिल्स है और पहले 5 रुपये में बेचते थे। अब खाना टोटली असद साहब की तरफ से इधर गवर्नमेंट से खाना फ्री है, पूरा खाना। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खान ने जुमे को जहानुमा डिवीजन में 500 मुस्तहक खानदानों में ग़िज़ाई अजनास तकसीम किए। अजनास की तकसीम के मौके पर समाजी फासले और कवायद का भी ख्याल रखा गया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की तरफ से गुरबा व मसाकीन की मदद के लिए अपील की गई थी। उसी के तनाजुर में 500 मुस्तहक खानदानों में ग़िज़ाई अशिया तकसीम की गई। उन्होंने इस मौके पर आवाम से अपील की कि कोरोना वायरस की वजह से हालात इंतहाई संगीन हैं, इसलिए सफाई का खास ख्याल रखा जाए, मुसलसल हाथ धोया जाए। मौजम खान ने आवाम को समाजी फासला बरकरार रखने, मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल का मशवरा दिया ताकि मौजूदा हालात में कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं वो कामयाब हो सके। इस मौके पर मुतालिका कॉर्पोरेटर हुसैनी पाशा भी मौजूद थे। मजलिस की जानिब से विजयनगर कॉलोनी डिवीजन के इलाके लक्ष्मी नगर में ग़िज़ाई अजनास और दूसरी अशिया तकसीम की गई। मजलिस की इस फलाही खिदमात से सैकड़ों मुस्तहक अफराद ने इस्तिफादा किया। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई के सिलसिले में शहर से भिखारियों को पकड़कर नुमाइश ग्राउंड मुंतकिल किया जा रहा है। बलदिया और पुलिस ने अब तक दर्जनों भिखारियों को मुंतकिल किया है। बताया गया कि बाद अहले खैर अफराद की तरफ से नुमाइश ग्राउंड में भिखारियों को ग़िज़ाई पैकेट्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। मुल्क में जारी लॉकडाउन की वजह से शहर में मुकीम 1 लाख मगरबी बंगाल के बाशिंदे रोजगार से महरूम हो गए हैं। मगरबी बंगाल के साकिन ये अफराद सुनार पेशे से वाबस्ता हैं, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है उनकी आमदनी खत्म हो चुकी है। 4TV से बात करते हुए इन अफराद का कहना था कि वो अपने अफराद खानदान के साथ पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम हैं। लॉकडाउन से उनकी आमदनी खत्म हो गई है और अब तो हालत फाका कशी तक पहुंच गई है। मुतासर अफराद ने रियासती वजीर KT रामाराव और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी से मदद की अपील की है। उनका कहना था कि हमारे पास ना तो फूड कार्ड है या तो सफेद कार्ड है, हमें हुकूमत के जरिए मदद फराहम की जाए। क्या है, हमारे यहाँ पे जितने सारे ज्वेलरी वर्कर है, रेगुलर काम पे गए तो रेगुलर खाना मिलता है, दिन मजूर जैसा है, काम पे गए तो उनका रोजी रोटी मिलता, अगर काम पे नहीं गए तो उनका सूखा रहना पड़ता। घर में लॉकडाउन जो मान के चल रहा हो, लेकिन इसके वजह से क्या है, हमारे घर में खाना नहीं है, चावल नहीं है, रोटी नहीं है, हमारे बच्चे का दूध नहीं है। हाँ, और अभी आगे जाके कुछ दिन के बाद स्कूल खुलने वाला है, कॉलेज खुलने वाला है, नया क्लास आने वाला है, उसमें एडमिशन फीस लगेगा, लेकिन हमारे पास खाने का कुछ भी नहीं है, पेट चलने का कुछ भी नहीं है और किराया देने का पैसे नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जितने सारे बंगाली लोग हम लोग रहते चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी में, कम से कम 95% जो कारीगर है हमारे ज्वेलरी कारीगर, उनके पास घर नहीं है, रहने का जगह नहीं है, तो हम लोग पूरा किराए पे रहते हैं। अभी किराए का पैसे नहीं है, खाने का पैसे नहीं है, बच्चे का दूध का पैसे नहीं है, तो हम लोग कैसे स्कूल का फीस भरेंगे। हैदराबाद के MP साहब के पास हमारा रिक्वेस्ट है
तेलंगाना के महात्मा सीएम केसीआर साहब के पास हमारा रिक्वेस्ट है, तेलंगाना के यूथ लीडर कैबिनेट मिनिस्टर केटीआर साहब के पास हमारे रिक्वेस्ट है, सर आप हर जाति के लिए, जैसे हर मजहब के लिए आप अच्छा सोचते हैं, आप हर मजहब को आपका परिवार सोचते हैं, हम भी आपका परिवार है, हम बंगाली समाज भी आपका परिवार है। तो हमारे पास व्हाइट रेशन कार्ड और फूड कार्ड नहीं है, लेकिन हमारा रिक्वेस्ट है, हमारा अपील है, फूड कार्ड है और कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो सबका बंदोबस्त करेंगे। और फिलहाल हम लोग अभी भूखा है, घर से नहीं निकल रहे। हर एक को जैसा 12 किलो चावल और 1500 रुपये मिल रहे, हमको भी मिलना चाहिए। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मलकपेट महबूबगंज मार्केट में अदविया का छिड़काव किया गया। मलकपेट के फायर ब्रिगेड की टीम ने 2500 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड दवा का स्प्रे किया ताकि कोरोना वायरस की रोकथाम हो सके। इस मौके पर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर टी श्रीनिवास, सदरनशीन मार्केट कमेटी राधा, वाइस सदरनशीन भूमेश के अलावा इंस्पेक्टर चादरघाट पुलिस मौजूद थे। शहर के कई मुकामात पर बल्दिया की तरफ से अदविया का छिड़काव जारी है। मदीना बिल्डिंग, अफजलगंज के अलावा दूसरे मुकामात पर भी दवा का छिड़काव किया गया। जीएचएमसी और फायर डिपार्टमेंट की तरफ से मलकाजगिरी, नरेडमेट के अलावा आनंद बाग के इलाकों में कोरोना वायरस की रोकथाम के सिलसिले में स्प्रे किया गया। सर्कल इंस्पेक्टर मलकाजगिरी फायर स्टेशन मल्लेश ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि ये सब कोरोना वायरस से निपटने के इक़दामात का हिस्सा हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात में अवामुन्नास की सेहत का ख्याल रखने की खातिर महकमे सेहत, जीएचएमसी और अवामी नुमाइंदे जानों को जोखिम में डालकर मुसलसल मसरूफ अमल हैं। सुबह व शाम दिनों रात की परवाह किए बगैर महकमे पुलिस भी नाकाबिले फरामोश खिदमात अंजाम दे रहा है। शालीबंडा बलदी हल्के में मुताल्लिक़ा रुकने बलदिया मुतफ़ा मुजफ्फर ने जरासीमकश दवा का छिड़काव करवाया। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ मोहल्लाजात में मुकामी मजलिसी जिम्मेदार अवाम के मसाइल, उनकी शिकायत और मुश्किल औकात में मदद के लिए मुसलसल मसरूफ देखे जा रहे हैं। नौजवानों ने संगारेड्डी की जानिब से सरकारी दवाखानों और फुटपाथ पर गुजर बसर करने वालों में खाने के पैकेट्स और पीने का पानी तकसीम किया गया। फलाही खिदमात अंजाम देने वाले नौजवानों ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा से हुकूमत ने लॉकडाउन किया था, जिससे गरीब तबका मुतासिर हुआ है। इस सिलसिले में हुकूमत और पुलिस से ताउन करने को कहा गया। नौजवानों की जानिब से ग़िज़ाई पैकेट्स और पानी तकसीम करने का सिलसिला गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी है। गरीब और मुस्तहक़ मकामी अफराद ने कसीर तादाद में इस फलाही खिदमत से इस्तिफ़ादा किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी नाचरम और उप्पल पुलिस की जानिब से उस्मानिया यूनिवर्सिटी नाचरम और उप्पल के इलाके जात में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। सब इंस्पेक्टर पुलिस शशि कुमार ने बताया कि कर्फ्यू की वजह से हबशीगुड़ा चौराहे के पास नाकाबंदी की गई है ताकि कोई खिलाफ वर्जी न कर सके। शहर में समाजी दूरी पर अमल करते हुए एक ही वक्त में अपनी तमाम खरीदारी का आवाम को मशवरा दिया गया। बार बार घर से बाहर निकलने से कर्फ्यू की भी खिलाफ वर्जी होती है। आंध्रा और शहर में मुकीम अजला के तलबा को आबाई मुकामात जाने के लिए एनओसी फराहम करने का झांसा देकर सौता 200 रुपए वसूल करने वाले होमगार्ड भीम सिंह के बशमूल 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि भीम सिंह हॉस्टल के मालिक रामाकृष्णा और हरि सिंह के साथ मिलकर आंध्रा और दूसरे अजला के तलबा को आबाई मुकामात जाने के लिए पुलिस की तरफ से एनओसी दिलाने का झांसा देकर रकम वसूल कर रहा था। तलबा ने सिलसिले में एसआर नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने धावा करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया। आजमपुरे में खुले प्लॉट में रखी गई तामीराती लकड़ी और फिर कचरे में आग लगने का वाकया पेश आया। मुकाम वाकये पर कचरा भी देखा गया जो आग की जद में आ गया। शहर के फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। वाकये की इत्तला मिलते ही मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुकाम वाकया पहुंचकर तफसीलात हासिल की। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए तेलंगाना पूरी तरह मुतहरिक, अवाम का ताउन जरूरी। 59 मुस्बित केसेस दर्ज,
11,000 आइसोलेटेड और 1400 आईसीयू बेड्स तैयार, वजीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमाज जुमा की इज्तिमाइयत से इज्तिनाब, आमतुल मुस्लिमीन का एहतियाती मुजाहरा। उलमा व मुफ्तियान की अपील पर मुसलमानों ने घर में अदा की नमाज ज़ोहर। अहले खैर और साहब सरबत गरीबों की मदद के लिए आगे आएं, समाजी फासले को भी बरकरार रखा जाए, सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की अपील। कई मुकामात पर गुरबा में ग़िज़ाई अशिया की तकसीम। और कोरोना वायरस से निपटने के लिए शहर में अद्वियात के छिड़काव का सिलसिला जारी, अवाम से एहतियात बरतने की अपील। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।